नमो नमः मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में फिर से आए हुए हैं। तो हमने पिछली क्लास में यण संधि और इसके साथ साथ में जो है और अयादि संधि को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है गुण संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। तो गुण संधि में आज हम लोग जो है ज़्यादा समय न लेते हुए बस प्रारंभ ही कर रहे हैं कि आज हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। तो गुण संधि का सबसे पहला जो है सूत्र आता है गुण संज्ञक सूत्र। तो गुण संज्ञक सूत्र कौन सा है? तो अदेंग गुणः। अदेंग गुणः। अदेंग गुणः यह कैसा सूत्र है? यह सूत्र जो है गुण संज्ञक विधि सूत्र है। कैसा है? गुण संज्ञक। गुण संज्ञक विधि सूत्र है। और यह अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखा जाता है तो यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के और पहले पाद के दूसरे नंबर का सूत्र है। अर्थात अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के जो है दूसरे नंबर का सूत्र है। कौन सा? अदेंग गुणा। यह सूत्र कैसा है? तो गुण संज्ञक विधि सूत्र है। या खाली बोल सकते हैं कि गुण संज्ञक सूत्र है ना। तो हम इतना जान लिए कि अदेंग गुणा जो है गुण संज्ञक सूत्र है। तो इसकी वृत्ति में ही लिखा हुआ है कि अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अर्थात अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। तो अत किसे कहते हैं बात करेंगे भी। और एंग ये क्या है ना? क्या मतलब? और इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा। गुण संज्ञा स्यात्। अर्थात अत और एंग, ठीक, इनकी गुण संज्ञा होती है। तो एंग क्या होता है? एंग होता है एंग प्रत्याहार। क्या होता है? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंदर अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ए और क्या है? ओ। ए ओ अंगा रहता है ना। तो अंगा के हलंतम से संज्ञा तो लोपा से लोप हो जाता है। तो क्या बचते हैं? ए और ओ। अब बचता है इधर अत। अत क्या है? अत। अत को समझने के लिए हम लोगों को अगले सूत्र में चलना पड़ेगा। और अगला सूत्र कौन सा है? अगला सूत्र है तपरः तत्कालस्य। अगला कौन सा सूत्र है? तपरस तत्कालस्य। तो इसको हम लोग समझ लिए कि अत के बाद में अगर ए ओ आए तो उसकी गुण संज्ञा होती है। क्या? अगर अत के बाद में ए और ओ आए तो उसकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। ठीक, तो इतना हम समझ लिए। अब इसके बाद में जो है कि सूत्र आता है तपरः तत्कालस्य। कौन सा? तपरः तत्कालस्य। इसको हम लोग रफ करते हैं। अगला सूत्र हम लोग जो है कि लिखते हैं तपरः तत्कालस्य। तपरः तत्कालस्य। हालांकि सूत्र ऐसा नहीं है। सूत्र कैसा है? सूत्र है तपरस तत्कालस्य। सूत्र कैसा है? तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य। ठीक। तो हम इसको तोड़ करके लिखे तो इसको दो दो जो है कि दो शब्दों में लिख दिए हैं। लेकिन सूत्र क्या है? सूत्र है तपरस तत्कालस्य। लेकिन हम इसको तोड़ करके लिखे। कैसे लिखे हैं? तोड़ करके लिखे हैं कि भाई तोड़ करके तपरस तत्कालस्य इस प्रकार से हमने लिखा। ये जो सूत्र है कैसा है? यह नियम सूत्र है। कैसा सूत्र है? नियम सूत्र है ना। और यह किस नंबर का सूत्र है अष्टाध्यायी के अनुसार? तो यह पहले पाद पहले अध्याय के पहले पाद के 70 नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? पहले अध्याय के पहले पाद के 70 नंबर का सूत्र है। क्या सूत्र है?
तो बताए हैं सूत्र क्या है? तपरस तत्कालस्य। सूत्र कौन सा है? तपरस तत्कालस्य। और यह सूत्र कैसा है? तो नियम विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? नियम विधि सूत्र है। अगर देखते हैं तो पिछले में जो है कि अदेंग गुणा में जो वृत्ति थी उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अदेंग गुणा की वृत्ति क्या कहती है? अदेंग गुणा की कहती है कि अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अर्थात अत से जो परे एंग है और उसकी जो है अत के साथ अत जो एंग है, अत के साथ में जो एंग है उसकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। अत और एंग की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। तो यह सूत्र बताता है, यह नियम बताता है। तो अत के साथ में एंग से कैसे गुण संज्ञा होती है? तो सूत्र बताता है। और क्या बताता है कि अत अत तो कोई प्रत्याहार ही नहीं बनता है, कोई प्रत्याहार अत नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या आता है? ता की जो है कि जो ता है उस इस तकार को समझाने के लिए, इस अत को समझाने के लिए यहाँ पर यह नियम सूत्र आया। क्या आया है? तपरः तत्कालस्य या फिर तपरस तत्कालस्य। ठीक, सूत्र यह है तपरस तत्कालस्य, लेकिन हम इसको तोड़ करके लिखें, क्या लिखें? तपरः तत्कालस्य। तो अब बात करते हैं तो तपर क्या है ना, बात आती है तो तपर तपर बाद में आ रहा है। तो क्या तपर है? तपर किसे कहते हैं? तो तपर समझने के लिए हम लोग आते हैं। तो इस ता को इस तपर को जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस तपर को जानने की कोशिश करेंगे? तो क्या तपर है? तो बोले हैं तस्मात् परः तपरः तस्मात् परः तपरः। अर्थात उससे जो परे है वह क्या है? तपर है। और दूसरा समास इससे बनता है। यह कैसा समास है? तो यह बताए हैं तत्पुरुष समास। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। और दूसरा क्या बनता है? तह परो यस्मात् सह तपरः सह तपरः। यह कैसा है? बहुव्रीहि। यह बहुव्रीहि समास है। अर्थात यहाँ पर दो अर्थ, एक ही वाक्य जो है कि शब्द के या पद के दो दो जो है कि समास बन रहे हैं। कौन कौन से? तह परो अर्थात तस्मात् परः तपरः, तह परो यस्मात् सह तपरः। अब इनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बोलता है कि तस्मात् परः, उस ता से जो परे है वह क्या है? तपर है। और ता से परे क्या है? एंग है। क्या है? जो है कि अदेंग में अत और एंग दो ही शब्द जो निकलते थे। कौन कौन से? अत और एंग। तो ता से जो परे है वह क्या है? तपर है। अर्थात इसको भी हम तपर कहेंगे। और क्या बताए हैं कि ताह परो यस्मात् सा, और ता जिससे परे है। और ता किससे परे है? तो आ से यह परे है। आ से परे है। और जो है कि ता से परे यह है। आ से परे ता है और ता से परे क्या है? एंग है। ऐसे समझ लीजिए, आ से परे क्या है? ता है। और ता से परे क्या है? एंग है। इस प्रकार से आप लोग समझिए। अब देखते हैं कि तस्मात् परो अर्थात तस्मात् परः तपरः, ये तत्पुरुष समास है। इसके साथ साथ में ता परो यस्मात् सह तपरः, यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। किसके समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग थोड़ा समझ लिए हैं कि ता क्या है। अब इसके बाद में ता को और अच्छे से जानेंगे। तो क्या तपर है? अर्थात तपर क्या है? तो तपर जानने के लिए हम बात करते हैं। इसको थोड़ा जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते रहिए अपनी कॉपी में। ठीक, तपर क्या है? तो तपर को हम लोग जानने के लिए थोड़ा आएंगे कि जो त है, जिस शब्द के साथ, जिस वर्ण के साथ में या जिस अच के साथ में, अच अर्थात स्वर, जिस स्वर के साथ में त जुड़ता है वह सिर्फ उसका वही रूप बताता है। जैसे अत के साथ में ता जुड़ा है
तो यहाँ पर और यह सूत्र कैसा है, तो अगर देखते हैं तो आ के साथ में ता ही बताता है, अर्थात जो है कि ता अत जुड़ा है, अर्थात अत है, अत के बाद में ता जुड़, आ के बाद में अगर ता जुड़ा है तो यह सिर्फ क्या बताएगा, आ ही बताएगा। अभी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि आ के बाद में अगर ता जुड़ा है तो आ ही बताएगा, मतलब हम थोड़ा पिछले के सूत्रों में जाएंगे। पिछले हम लोगों ने सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अणुदित, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। तो यह सूत्र हमको बताया था। संज्ञा सूत्र में जब हम लोग चलेंगे तो अणु अर्थात अण प्रत्याहार, अयूढ़, रिलक एवं एवच हैवरट, लड़, लड़ के जो है कि लण वाले ऋणाकार तक, अर्थात जो परे जो ऋणाकार है ना, उस दूसरे वाले ऋणा तक अण प्रत्याहार प्लस उदित, उदित जो है कौन से का, जो है कि कु चु टू तु पु, ये 25 वर्ण, इनकी क्या होती, सवर्ण, इनकी क्या होती, सवर्ण संज्ञा होती थी। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा जो है कि सवर्ण संज्ञा कैसी, तो बताएं कि इसकी जो है कि आ के 18 भेद हम लोगों ने देखे थे। क्या देखे थे, आ के 18 भेद, कौन कौन से, आ के पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर क्या प्लुत, उसके बाद में हम लोगों ने कौन से देखे, प्रति के तीन तीन देखे, कौन, उदात्त, अनुदात्त, फिर स्वरित, इस प्रकार से हमने तीन तीन भेद देखे। और फिर इन सबके क्या क्या देखे, दो दो भेद देखे, कौन कौन से, अनुनासिक और अननुनासिक। इस प्रकार से 18 भेद देखे थे प्रत्येक के। तो 18 भेदों में कब होता है, जब कोई सिंपल सा वर्ण लिखा होता है, जैसे ये आ लिखा है, तो इसके क्या है, इसके 18 भेद होंगे। लेकिन जब किसी स्वर के साथ में तपर जुड़ जाएगा तब उसके वो 18 भेद ना हो करके, वो 18 भेद ना हो करके सिर्फ क्या रहेंगे, जो सामने लिखा है बस वही रह जाएगा, अर्थात उसके और जो 17 भेद हैं वह 17 भेद नहीं होंगे। और जो तपर होगा वह तपर मात्र 3 ही, किसी स्वर में 3 प्रकार से हो सकता है, या तो ह्रस्व में ही तपर होगा, या तो दीर्घ में तपर होगा, या तो फिर प्लुत में तपर होगा। लेकिन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक, अननुनासिक में तपर नहीं होता है। इसको थोड़ा समझिए। फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर खाली आ लिखा है, क्या लिखा है, अगर यहाँ पर अत लिखा है और यहाँ पर लिखा है आ, तो यह इसके 18 भेद होंगे। लेकिन इस आ, इसमें जो तकार है, तकार की तो हलंतन से इस संज्ञा का स्लोप स्लोप तो हो ही जाएगा, लेकिन तपर होने के कारण इसके मात्र एक ही भेद होगा, और वो भी क्या होगा, जो है कि अ होगा। इसके कितने भेद होंगे, इसके 18 भेद होंगे, लेकिन इसका मात्र मात्र एक ही भेद होगा। क्यों, क्योंकि ये तपर है। ठीक, तपर होने के कारण क्या है, इसका एक ही भेद, और ये इसमें तपर नहीं लगा है ना, तकार नहीं है, इसलिए क्या होंगे, इसके 18 भेद हो जाएंगे। और तपर किसके किसके अंत में आता है, तो ह्रस्व के अंत में आता है। तो ह्रस्व के जैसे अत हो सकता है, आत हो सकता है, फिर इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, अ, ये हो सकता है ना, ये क्या है, ये प्लुत है, क्या हो सकता है, प्लुत। और ये क्या है, दीर्घ है, और ये क्या है, ह्रस्व है। कैसा है, ह्रस्व। अब देखते हैं जो ह्रस्व है, यहाँ पर अगर अत दिया है तो ये मात्र और मात्र ह्रस्व आ को ही बताता है, ना कि किसी और को। अगर यहाँ आत है तो ये दीर्घ आत को ही बताएगा, ना कि ह्रस्व को, ना प्लुत को, ना उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ना अनुनासिक, ना अजनुनासिक, कुछ को नहीं बताएगा। लेकिन जहाँ पर जो है कि प्लुत में आत है ना, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ वो प्लुत को ही बताएगा, ना तो ह्रस्व को, ना दीर्घ को, और ना ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ना तो जो है अनुनासिक, ना अजनुनासिक, बल्कि अनुनासिक, अननुनासिक, जो है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,
इन सब के भेद नहीं होते हैं अत के, तकार के, तपर के, बल्कि तपर के भेद किसके होते हैं? बस ह्रस्व मात्रा के और दीर्घ मात्रा के और स्वर मात्राओं के ही भेद होते हैं तपर के। ठीक, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हमें लगता है कि अब समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अत किसे कहते हैं? तो बताया गया है सूत्र में कि क्या बताया गया? तपरः तत्काल से, तत्काल से, उसी काल का। काल मतलब यहाँ पर, काल का मतलब यहाँ पर है मात्रा। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब होता है यहाँ पर मात्रा। इस सूत्र में काल का मतलब होता है मात्रा। तत्काल से, उस मात्रा को, अर्थात उस मात्रा को बोध करवाएगा। कौन? तपर। तपर सिर्फ जिसके अंत में जुड़ा है, ठीक, जिसके अंत में तपर जुड़ा है, सिर्फ उसी अक्षर की उसी मात्रा का बोध करवाएगा, अन्य मात्रा का बोध नहीं करवाएगा। क्यों? लिखा है तपरः तत्कालस्य ना, अर्थात तपर जो है कि बोध करवाएगा, तत् मतलब उस, कालस्य अर्थात मात्रा का। ठीक, अब हम लोगों ने समझ लिया तपर किसका बोध करवाएगा? जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसी मात्रा का अर्थात उसी काल का ही बोध करवाएगा, और किसी का नहीं बोध करवाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है? अत के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में? अत के साथ में जुड़ने से क्या है? मात्र आ का ही बोध करवाएगा, ना कि दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत आदि का बोध करवाएगा। ठीक, तो अब यह देखते हैं यह सूत्र कैसा है। तो बताए हैं यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का बाधक सूत्र है। कैसा सूत्र है यहाँ? यह सूत्र जो है अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण से, सवर्ण से चा प्रत्यय, चा प्रत्यय का बाधक सूत्र, का बाधक। यह सूत्र कैसा है? यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का बाधक सूत्र है। कौन सा बाधक सूत्र है? तो यह तपरः तत्काल से जो सूत्र है, तपरः तत्काल से सूत्र क्या है? यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का क्या है? बाधक सूत्र है। इसको भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि तपरः तत्काल से कैसा सूत्र है? तो यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का बाधक। या ऐसे पूछा जा सकता है कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का बाधक सूत्र कौन है? तो कौन सा है? तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का जो है बाधक सूत्र कौन सा है? तो तपरः तत्कालस्य। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो यहाँ पर यही प्रश्न बन रहा था। इसके बाद में अगर देखते हैं तो थोड़ा, अगर संज्ञा और संज्ञी को हम लोग बहुत दिन हो गए नहीं जाने, तो अगर देखते हैं तो इस अत में और एंग में अगर इनको निकालते हैं तो यहाँ पर कितने वर्ण निकल कर क्या? अत में आ ही आएगा, क्योंकि इसके अन्य रूप तो आएंगे ही नहीं। तो और एंग प्रत्याहार के आने वाले वर्ण रहते हैं तो कौन कौन से रहते हैं? ए और ओ। तो अत और एंग ये क्या है? यह संज्ञा है। क्या है? यह संज्ञा है। लेकिन यह अ, ए और ओ ये क्या है? ये संज्ञी है। अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि संज्ञा बड़ा है या फिर संज्ञी बड़ा है, तो आपको बताना रहेगा कि संज्ञा बड़ा नहीं होता है, संज्ञी बड़ा होता है ना। क्या बड़ा होता है? संज्ञी बड़ा बड़ा होता है, लेकिन संज्ञा बड़ा नहीं होता है। बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है संज्ञी। अर्थात जैसे कि मैं हूं, यह शरीर है, यह बड़ा है, ना कि यह हमारा नाम। हमारा नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यह शरीर यह किसका है? यह सिर्फ हमारा ही है। ठीक, तो ये अक्षर बड़े हैं, ना कि इनके अत और एंग ये बड़े हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हमको तीन अक्षर मिले हैं, आ, ए और ओ, तो संज्ञी है। और ये जो है कि अत और एंग है, ये क्या है? संज्ञा है। अब इसके बाद में देखते हैं तो अगला सूत्र आता है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला सूत्र आता है जो कि गुण करके हमको दिखाता है। वह गुण क्या है? वह गुण विधेय जो है कि गुण विधायक विधि सूत्र है। वह कौन सा गुण विधायक विधि सूत्र है? तो वह है आद गुण। कैसा सूत्र है? आद गुण। आद
गुणा है। यह आद गुणा जो सूत्र है, कौन सा आद गुणा सूत्र है, यह कैसा है? यह गुण विधायक विधि सूत्र है। कैसा है? गुण विधायक विधि सूत्र है। गुण विधायक विधि सूत्र। तो गुण विधायक विधि सूत्र कौन सा है? तो बताए हैं आद गुणा। और यह कहाँ का सूत्र है? अष्टाध्यायी के क्रम से अगर हम देखते हैं, तो यह है छठे अध्याय के पहले पाद के, और जो है 87 नंबर का सूत्र है। कितना है? 87 नंबर का सूत्र है। षष्ठे अध्याय जो है कि छठे अध्याय के पहले पाद के 87 नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? आद गुणा। ये सूत्र कैसा? तो गुण विधायक विधि सूत्र है। अभी हम लोगों ने पिछले सूत्र में जो पढ़े थे ना, तो कौन सा सूत्र था? अदेंग गुणा। कौन सा? अदेंग गुणा। जो अदेंग गुणा था, यह गुण संज्ञक था। यह कैसा था? गुण संज्ञक। लेकिन यह क्या है? यह गुण विधायक सूत्र है। इतना अंतर है सिर्फ इसमें। यह सिर्फ गुण की संज्ञा बताता है। यह सूत्र क्या है? अदेंग गुणा क्या करता है? गुण की संज्ञा बताता है। और यह आद गुणा क्या है? यह सीधे गुण करता है। गुण किसे करता है? इस चीज को जानने के लिए हम लोग इस सूत्र को पढ़ेंगे, आद गुणा। क्या पढ़ेंगे? आद गुणा। अब यहां पर देखते हैं, तो फिर वही समस्या आने वाली हमारे सामने है? कौन सी समस्या हमारे सामने आने वाली है? कि यहां पर फिर देखते हैं क्या लिखा है? आद गुणा। अभी हम लोगों ने अत पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? अत पढ़ लिया है। लेकिन यहां पर जो आद लिखा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गुणा क्या है? ये गुणा प्रथमांत है। कैसा है? यह गुणा कैसा है? प्रथमांत, अर्थात यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। लेकिन यह जो आद है, यह कैसा कैसा जो है कि शब्द है, यह कौन सी विभक्ति का है? तो इसको देखते हैं तो यह पंचमी का है। जैसे रामात होता है, क्या होता है? रामात होता है, या फिर रामाद होता है। रामात रामाद जिस प्रकार से रूप बनते हैं, उसी प्रकार से आत बना है। तो यह आत उस प्रकार का नहीं है, आत वाला नहीं है। आत लिखा जाएगा, लेकिन वो तपर वाला नहीं है। यह तपर वाला नहीं, बल्कि यह पंचमी भक्ति का एक वचन है। किसका है? पंचमी भक्ति का एक वचन का रूप है। इसलिए यहाँ पर वह बंधन नहीं रहेगा, जो कि पिछले सूत्र में हम लोगों ने तपर में पढ़ा, तपरस तत्कालस में पढ़ा है, कि जहां पर तत्काल से उस काल की वही संज्ञा होगी जो वर्तमान में है। ठीक, तो यहाँ पर आकार आकार है, तो यहाँ पर आकार की ही नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है? आत है, जो कि आ से गुणा गुण होगा। अर्थात आ के बाद में अगर कोई भी आत, अर्थात यहाँ पर आ का मतलब क्या है? आत के आ के 18 भेद, क्योंकि यह पंचमी का रूप है। कैसा है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसलिए यहाँ पर वह तपर का यहाँ पर कार्य नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आ के 18 भेद होंगे। कौन कौन से 18 भेद? तो पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत। कौन से? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्लुत। और इसके साथ साथ में क्या होंगे? इसके भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त, और क्या होंगे? स्वरित आदि इसके भेद होंगे। फिर सबके दोनों के, इन सबके भेद ह्रस्व के ही नहीं, या दीर्घ के भी होंगे, प्लुत के भी, ये 3 भेद होंगे। फिर उसके बाद में उदात्त अनुदात्त के भी अनुनासिक, और क्या होंगे? अननुनासिक आदि जो है कि भेद होंगे। इसके भी भेद होंगे, इसके और इन सबके ना, इन सबके 2-2 भेद होंगे। इस प्रकार से देखते हैं तो 18 भेद हमारे हो जाते हैं ना। तो यह आत क्या बताता है? इन 18 भेदों में, इन 18 भेदों के आगे अगर कोई भी क्या आता है? अब क्या आता है? तो यहाँ पर फिर अब बात आता है, तो क्या आता है? तब जो है कि एंग होंगे। तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों ने जो पहले सूत्र पढ़ लिया, क्या? इको यणचि। कौन सा पढ़ा है? इको यणचि। जो इको यणचि हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या होगा? उससे
जो है कि इस इको यणच सूत्र से अच की अनुवृत्ति यहाँ पर होगी। आत के बाद में इको यणच से अच की अनुवृत्ति होगी। क्या होगी? अच। अच मतलब सप्तम्यंत अच। अच कहाँ का रूप है? यह अच सप्तमी व्यक्ति एक वचन का है, अर्थात अच की अनुवृत्ति होगी। अच की अनुवृत्ति होने से क्या होगा? एंग होगा। क्या होगा? एंग प्रत्याहार हो जाएगा। अब फिर इसमें समझने वाली बात है कि भाई देखिए, आत के बाद में अगर हम देख लेते तो इसको तो हम समझ लिए हैं, क्योंकि यह पंचमी विभक्ति एक वचन का है। यहाँ पर तो छोटा बड़ा छोटी अर्थात छोटा बड़ा और इसके जो है कि प्लुत, ये सब यहाँ पर हो जाएंगे। अ और आ प्लुत आदि सब हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ को ही हम आ लिख देते हैं, लेकिन इसके बाद में अच ही आता है, अर्थात अच आता है। अच मतलब स्वर, संपूर्ण स्वर। अच का मतलब संपूर्ण स्वर। तो संपूर्ण स्वर में कौन कौन से आएंगे? आ से लेकर के अव तक। कहां से लेकर के? आ से लेकर के अव तक वर्ण आएंगे। अव तक वर्ण आ ई उ री ली ओ, फिर ए ओ ऐ औ। इस प्रकार से जितने भी वर्ण आएंगे सब के सब वर्ण यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जब सब वर्ण आ जाएंगे, अच में क्या आएंगे? सारे स्वर आ जाएंगे। तब तब यहाँ पर देखते हैं, तो हम थोड़ा अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर आ के बाद में कौन कौन से अ ई उ री री, फिर उसके बाद में क्या आएगा? ए ओ, फिर ऐ और औ। इतने वर्ण आएंगे किसके बाद में? आ के बाद में, अच के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखते हैं, आ के बाद में अगर आ आता है, क्या आता है? आ के बाद में अगर आ आता है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यह जो है कि अकह सवर्णीय दीर्घा से दीर्घ होने से यह दीर्घ का बाधक हो रहा था, इसलिए यह कहाँ चला जाएगा? यह हट जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हट जाएगा, अर्थात यह दीर्घ का बाधक हो रहा था। किसका बाधक हो रहा था? अकह सवर्णीय दीर्घा का बाधक हो रहा था। अब इसके बाद में देखते हैं, तो ए ओ ऐ और औ यह वृद्धि रेची के बाधक है। किसके बाधक हैं? यह सूत्र वृद्धि रेची के बाधक होने से यह क्या हो जाएंगे? यह भी हट जाएंगे। अब बचेंगे कौन? ई उ री री। ठीक, यह वृद्धि रेची के बाधक होने से यह हट जाएंगे, और ये जो आकार है यह किसके बाधक हो जाने से? अकह सवर्णे दीर्घ से जो है कि इसका बाधक हो जाने, क्योंकि आ के बाद में अगर आकार ही आता है तो क्या होता है? उसी का दीर्घ हो जाता है। इकार के बाद में अगर इकार आता है तो उसी का दीर्घ हो जाता है। उकार के बाद में अगर उकार आता है तो उसी का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर आकार के बाद में अगर आ जाएगा तो इसका दीर्घ हो जाने से क्या हो जाएगा? अकह सवर्णे दीर्घा का बाधक हो जाने से क्या होगा? तो यहाँ पर आ हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर वृद्धि रेची अगर आकार के बाद में, आकार का मतलब आ ही नहीं बल्कि आ के 18 भेद, आ के 18 भेद के बाद में अगर ए ओ ऐ औ में से कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा? उसी का दीर्घ हो जाएगा। अगर ए आएगा, चाहे ए आएगा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। और अगर ओ या ओ आता है, क्या आता है? ओ या ओ आता है, तो क्या होता है? इन दोनों के स्थान पर क्या रहता है? तो यहाँ पर जो है कि अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। अगर ये दोनों आते हैं तो अ हो जाता है। अगर ऊपर वाले आते हैं, या देखिए ए और ऐ आते हैं तो ऐ हो जाएगा, लेकिन ओ और अ आने से क्या हो जाएगा? अ ही हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो है कि सूत्र वृद्धि रेची से, वृद्धि रेची से क्या हो जाएगा? ये इन चार वर्णों का बाधक हो जाएगा, और यहाँ पर आ का जो है कि अकह सवर्णीय दीर्घा से इसका बाधक हो जाएगा। तो बचेंगे कौन हमारे सामने? वर्ण ई उ री और री। तो इसको थोड़ा हम लोग रफ करते हैं। अब हमारे सामने कितने अक्षर बचे? जो जिनके बाधक हो रहे थे वो तो अपने चले गए। ठीक, अब बचे कौन हमारे सामने? आ ई उ और री। ये चार वर्ण बचे हैं। कितने वर्ण बचे हैं? चार वर्ण बचे हैं। अब इनमें क्या होगा? गुण होगा। क्या होगा?
गुण होगा। ठीक, तो अब गुण कैसे होगा? तो यहाँ पर अब फिर से एक बात उठती है, फिर से एक जो है कि अ, आता है कि भाई देखिए कि यहाँ पर जो है कि आ के बाद में अगर ई उ री री आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? एंग हो जाता है। क्या होता है? एंग हो जाता है। एंग हो जाता है। एंग का मतलब ए और ओ हो जाएगा। और यहाँ पर री और री है, इनका जो है, इनका उरण रप्रह सूत्र से बाद में हम समझेंगे। पहले जो है कि यहाँ पर दो वर्ण आते हैं, ई और उ। तो यहाँ पर एंग देखते हैं तो ए और ओ दो ही वर्ण यहाँ पर मिल रहे हैं। दो स्थानीय है। कौन से? ई और उ दो स्थानीय है। और आदेश कौन कौन से दो मिल रहे हैं? कितने मिले हैं? तो दो ही आदेश मिल रहे हैं। कौन कौन से? ए और ओ। ठीक, तो ए और ओ दो मिल रहे हैं तो यहाँ पर फिर सूत्र लगेगा कौन सा? स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः सूत्र लगेगा। इसके स्थान पर अर्थात दो स्थानीय के स्थान पर क्या होंगे? दो ही आदेश होते हैं तो वहां पर क्रमशः लग जाएगा। अर्थात ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। या अब हम समझेंगे दूसरे तरीके से कि जैसे क्या हम समझेंगे, इसको हम समझ सकते हैं या हम दूसरे तरीके से समझेंगे। किस प्रकार से इसको हम समझेंगे? जैसे अ फिर उसके बाद में क्या है? ई। दो वर्ण लिए। तो दो में अगर हम देखते हैं तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम क्या बोलता है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र कहता है, क्या कहता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सूत्र बता, आगे जब हम वृत्ति में पढ़ते हैं इनके तो क्या रहता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ और जो है कि कु और हा और विसर्ग ये कहाँ से निकलते हैं? तो यह कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। लेकिन वही ई कहाँ से निकलती है? तो ई इचो ईशा नाम तालु से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलेंगे? तालु से निकलेंगे। ई और चू, चू जो है कि चू के अंतर, चू उदित के अंतर्गत चा छ ज झ इया आएंगे और सा आएंगे। कौन सी सा? तो तालव्य सा। तालव्य सा आएंगे और या आएगा। ठीक, तो ये दोनों कंठ से निकलते हैं। अब इस प्रकार से देखते हैं तो कंठ, कंठ और तालु से। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमको कौन कौन से दो वर्ण मिले थे? ए और ओ। अब देखते हैं तो ए जो है ये कहाँ से है? ए दयतो कंठ तालु। कहाँ से है? ए दयतो कंठ तालु। अर्थात ये जो है कि कंठ और तालु से निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या बोलता है? अब जब कंठ और तालु जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरीके से भी क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। कंठ और तालु से निकलने के कारण यह स्थानीय है। क्या है? ये दोनों स्थानीय पर यह आदेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंठ और तालु यहाँ पर भी है और ये ए कहाँ से निकलता है? ए और ऐ दोनों कहाँ से निकलते हैं? लेकिन ऐ का यहाँ पर बात ही नहीं रहे हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यह कंठ और तालु से दोनों से निकलता है। कौन सा शब्द? ए। तो इसलिए यहाँ पर जो है आ के बाद में अगर कोई आ के 18वें भेद के बाद में अगर ई आती है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, और एक ई एक ही नहीं, इसके भी 18वें भेद कुछ भी आए, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? और इनके कितने भेद हो जाएंगे? इनके 12 ही भेद रहेंगे। क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है बल्कि इनके क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं और अनुनासिक अनुनासिक इनके होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आ कहाँ से? फिर वही बात है कि अको विसर्जनीय नाम कंठा से। कहाँ से आएंगे? ये कंठ से आएंगे। और ई सॉरी, फिर उसके बाद में क्या आएंगे? ई और उ दो बचे थे हमारे पास में। तो यहाँ पर हम ऊ को लिखते हैं। ऊ को अगर देखते हैं तो ऊ कहाँ से निकलता है? तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। तो यह कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। तो उकार कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से। तो यहाँ हाँ, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखते हैं तो कंठ और ओष्ठ से, कंठ से आ निकला है, ओष्ठ से ऊ निकला है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो आ ऊ के बाद में क्या आएगा? ओ आएगा। और या ओ कहाँ से निकलता है? तो या कहाँ से निकलता है? कंठोष्ठ से। कहाँ से? कंठोष्ठ से।
कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला करके जो है कि ओकार का जो है कि निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? संयुक्त स्वर भी बोले जाते हैं। ये कंठ और ओष्ठ से निकलने के कारण इस तरीके से हम देखते हैं, तो कंठ और ओष्ठ से निकलने के कारण यह ओ क्या है? अकंठ से है, उ जो है ओष्ठ से, तो दोनों के मिलन से क्या हो गया? यह कंठोष्ठ से ओकार हो गया। इस प्रकार से भी हम देख लिए हैं। जो है अब इसके बाद में देखते हैं तो अब हम लोग इसके रू जो है उदाहरण कुछ बनाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? अवर्णाद अचि परे पूर्व प्रयोग गुणा आदेशा स्यात्। और यहाँ पर जो है एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। यहाँ पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? एक पूर्व प्रयोग, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। ठीक, पूर्व और पर, पहले का और बाद वाले का यहाँ पर अधिकार है। किसके? एक ना, एक के पूर्व और पर, अर्थात जैसे कि हमने अभे अभी जो है कि हम लोगों ने पढ़ा तपरा तत्काल से ना, ता परे यस्मा जो है कि तात ता परो यस्मा सा, ता जिससे परे है वह तपर है। और क्या है? तात परो, अर्थात जो है कि तस्मात परो, जो जो है ता से परे है, अर्थात एंग। तो यहाँ पर एका पूर्व प्रयोग का अधिकार होने से क्या हो गया है? यहाँ पर अधिकार किसका अगर पूछता है कि किसका अधिकार है, तो एका पूर्व प्रयोग का यहाँ पर अधिकार लग रहा है। कहाँ पर? आद गुणः सूत्र में। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो पहला इसका उदाहरण है ई आई है। तो ई के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो इतना समझ लिया है। अब देखते हैं तो इकार के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसे रमा धन। अब देखिए यहाँ पर आकार है, आकार है, क्योंकि आद गुणा है और आद क्या है? यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर वह तपर नहीं आया है, यहाँ पर तपर नहीं आया है ना। यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आके 18 भेद हो रहे हैं। आके कितने भेद हो रहे हैं? 18 भेद यहाँ पर लग सकते हैं ना। तो रमाधन ईश, और यहाँ पर भी इकार के 18 भेद लग सकते हैं। ठीक, तो रमाधन ईशा, ईशा मतलब ईश्वर और रमा मतलब होता है रमा का। ठीक, रमा कमला, जिसके नाम से संस्कृत समागम चल रहा है, कमला संस्कृत समागम। ठीक, तो रमा किसका नाम है? लक्ष्मी का नाम है। और कमला किसका नाम है? लक्ष्मी का नाम है ना। तो रमा का यहाँ पर देखते हैं तो आकार निकल रहा है, और आ के बाद में अगर ई आती है तो क्या होता है? उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। तो अब देखते हैं तो रमा का आ जब निकल गया है और इधर की ई निकल गई है, तो निकल करके क्या है? रमा। यहाँ पर बचा क्या है? आकार हट जाने से क्या बचेगा? रम। और रम में जब एकार जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? रमे। क्या हो जाएगा? रमे। और यहाँ पर ई, तो यहाँ पर आ गई है, ई के स्थान पर आदेश हो गया है एकार, तो यहाँ पर बचा क्या है? ई, सॉरी सह। तो क्या हो जाएगा? रमेशः। रमेशः, दिनेशः, सुरेशः आदि बनेंगे। फिर उसके बाद में अब अगला देखेंगे। तो अगला जो है गंगा, गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम, अर्थात गंगा का जल, गंगा का जल। गंगा में देखते हैं तो क्या है? बड़ा आ यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या है? ऊ है। तो दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? ओकार हो जाएगा, क्योंकि यह कंठ से है और यह कहाँ से है? यह ओष्ठ से। तो कंठोष्ठ वर्ण क्या हो जाएगा? ओकार हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ओकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो जो है कि इसको अगर मिलाएंगे तो गंगा में जो आकार हट जाएगा तो क्या बचेगा? गंग। क्या बचेगा? गंग। गंग। अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है, लेकिन अब ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो गया है। ऊ के स्थान पर क्या हो गया? ओ
आदेश हो गया तो ऊ का ही बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हलंत हट करके ओ लग जाएगा, गंगो हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, दकम। क्या बचेगा, दकम, अर्थात गंगोदकम, गंगा का जल। अब हम एक चीज देखते हैं थोड़ा, कि जो भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं वो कितने अच्छे तारतम्य से दिए हैं। अगर देखते हैं तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, किसमें, पहले जो कि पढ़ा गुण संधि, जो है कि यण संधि में, तो यण संधि में पहला उदाहरण दिए, कौन सा दिए, तो पहला उदाहरण दिए कि पहला उदाहरण जो है कि गुण संधि में उन्होंने दिया शुद्धि उपास्य, अर्थात शुद्धि विद्वानों के जो उपास्य हैं, क्या दिया, विद्वानों के उपास्य। तो विद्वानों के उपास्य कौन है, भगवान हरि अर्थात विष्णु, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित क्या थे, वो एक वैष्णव थे, ईश्वर जो है कि कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानते थे। फिर दूसरा कौन सा, अगर क्यों भाई सुधियों के उपास्य हैं तो बताएं, किस लिए वो सुधियों के उपास्य है, तो बताया गया कि भाई मध्वरी, क्योंकि उन्होंने मधु नामक जो है कि दैत्य को क्या किया, मार दिया था, उनके अरि हैं अर्थात उनके शत्रु होने के कारण क्या है, वह मध्वरी है। फिर उसके बाद में तीसरा उदाहरण बहुत अच्छा उन्होंने दिया कि क्यों मारा, तो बताएं कि धात्रंशः, अर्थात धात्री, धात्री का मतलब होता है धातु, और धातु का मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के जो अंश हैं वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कौन, हरि। फिर उसके बाद में अगला उदाहरण दिया लाकृति, ला मतलब होता है ली धन आकृति, ली के समान आकृति वाले, अर्थात जो टेढ़े मेढ़े आकृति वाले हैं, तीन जगह से टेढ़े वाली आकृति वाले हैं, तो कौन है, भगवान है, तीन जगह से टेढ़े कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसके बाद में इतने उदाहरण देने के बाद में फिर इन्होंने अयादि संधि में आए, तो अयादि संधि में कौन से उदाहरण दिए, हरे, भगवान हरि के लिए, किसके लिए, ये लाकृति आदि जो शब्द कहे गए किसके लिए कहे गए, हरे, हरि के लिए, विष्णुवे, विष्णु के लिए। फिर उसके बाद में नायकः पावकः, क्योंकि नायक है, पावकः पवित्र करने वाले हैं, या अग्नि के समान तेज वाले हैं। फिर उसके बाद में अब अगले जो है कि संधि आई, कौन कौन सी संधि, अदेंग गुण तपर तत्काल से, या नियम सूत्र हुआ। फिर उसके बाद में आद गुणा में जो है कि अगले उदाहरण दिए, कौन कौन से, रमेशः, क्योंकि वह रमा के ईश हैं, अर्थात रमा के स्वामी हैं, अर्थात कमला के पति हैं, कमलापति हैं, क्या है, कमलापति है, अर्थात वो भगवान विष्णु है। और क्या है, गंगोदकम, क्यों, गंगा के जो है कि गंगा उनके कदमों से निकली है, गंगा का जल उनके कदमों से निकला है, इसलिए वो गंगोदकम है, वो स्वयं गंगा के समान पवित्र है। ठीक, गंगा से ज्यादा अधिक पवित्र है कौन, हमारे श्री हरि भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से देखिए एक सीरियल ऐसा तारतम्य रखा है कि जो भी अगर इनका उदाहरण हम देखते हैं, जो भी भट्टोजी दीक्षित का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो क्या रहता है, वह कहीं न कहीं से हरि से, श्री कृष्ण के माध्यम से ही वह निकला हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। तो इस प्रकार से वैष्णव भक्तों ने अपने कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं, जो कि हमें, अब इसके अलावा ये नहीं कि यही उदाहरण, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, जो अभी बताने का समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखते हैं तो सैकड़ों करोड़ों उदाहरण हैं। ठीक, तो सैकड़ों करोड़ों उदाहरण नहीं, हम एक एक उदाहरण बताते चलेंगे, जिसके माध्यम से आप लोग सभी को हल करते जाएंगे। ठीक, तो आज यहीं पर अपनी बातों को विराम करते हैं। अगली व्याकरण की कक्षा कल जो है कि अगले सूत्रों को पढ़ेंगे, जो अभी जो है रिकार और रिकार आदि हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि उपदेश, अगला सूत्र जो रहेगा उपदेश है अजन्नासिक से, या इस संज्ञक सूत्र है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उरण रपरा से रिकार आदि को महर्षि ना या कृष्णार्थी आदि बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमो नमः मित्र।